वेलकम टू माय चैनल। आज हम 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और जिसमें लिखा हुआ है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, देन शो करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। हाँ, तो अब आपको पता होगा कि एक्यूट एंगल कौन से होते हैं। ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से कम वाले होते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री से कम एंगल एक्यूट एंगल देके रखे हैं, ठीक है। तो मैंने ट्राइंगल ले लिया ABC, तो मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना लेती हूँ। इसमें बोला कि एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल, राइट। तो ये 90 डिग्री से कम होंगे दोनों एंगल, तो मैं यहाँ पे एक का A दे दूँ नेमी और एक की B दे दूँ, और यहाँ पे मैंने एंगल C ले लिया। आगे राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। अब इसमें बोला हुआ है कि हमें साथ में सच दैट बताया हुआ है कि कोस A इज इक्वल्स टू कोस B। तो मैं अगर फॉर्मूले से पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले कोसिकेंट सिकेंट एंड कोट से मैं कोस मेरा बोलता गया है क्योंकि मेरे को यहाँ पे कोस ए दिखाना है ना। तो कोस ए की वैल्यू क्या आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस AC अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AB। और अब मेरे को कोस B निकालना पड़ेगा। तो कोस B निकालने के लिए मैं अलग डायग्राम ड्रॉ कर लूँ जिसमें मेरी चेंज होगी पोजीशन A एंड B की। C, अब यहाँ पे सेम बेस आएगा मेरा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज मेरी AB। अब यहाँ पे गिवन है, ये गिवन है मेरे पास कि मेरा कोस A इज इक्वल्स टू कोस B, ठीक है। दैट मीन्स ये वैल्यूज भी मेरी राइट हैंड साइड अगर इक्वल है, राइट हैंड साइड वैल्यूज भी इक्वल होंगी, मेरी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। तो मैंने यहाँ पे लिखा AC अपॉन AB इज इक्वल्स टू BC अपॉन AB। दैट मीन्स मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ कि AC इज इक्वल्स टू BC। अगर मेरी AC ये वाली साइड BC साइड के इक्वल है तो मतलब मेरा ये एंगल इस साइड से पहले, इस साइड से अपोजिट एंगल ये और इस साइड का अपोजिट एंगल ये, दोनों इक्वल होंगे। तो मतलब मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B होंगे। तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। अब हम 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, जहाँ पे मेरे पास गिवन दे के रखा है कि इफ कोट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, तो इवेल्युएट करो ये दो वैल्यू, राइट। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे एक, यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे एंगल थीटा दे के रखा है, और नेमिंग कर लो A, B एंड C। अब मेरे पास विद अ फॉर्मूला पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, यहाँ पे आता है कोट, राइट। कोट की वैल्यू मेरे पास दे के रखी है B अपॉन P, और यहाँ पे गिवन है कि कोट थीटा है मेरे पास 7/8। दैट मीन्स ये वैल्यू है बेस अपॉन परपेंडिकुलर की, है ना। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस ये है मेरा, तो बेस की वैल्यू 7 दे के रखी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 दे के रखी है। तो अप्लाई PGT, तो PGT लगाऊंगा अगर मैं यहाँ पे, तो PGT थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर है मेरा 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 8 इज 64 प्लस 49 प्लस किया 113। दैट मीन्स H की वैल्यू मेरे पास आई √113, स्क्वायर रूट 113 आ गई इसकी वैल्यू। तब जो मेरे को फाइंड करना है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू सीधा जाके। फर्स्ट दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। अच्छा, आपने आइडेंटिटीज पढ़ी है तो वहाँ पे 9th क्लास में आइडेंटिटीज आप पढ़ लेते हैं। तो 9th क्लास में आइडेंटिटी होती है A प्लस B और A माइनस B इज इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, राइट। तो ये ऐसी आइडेंटिटी है A प्लस B टाइप,
एंड ए माइनस बी टाइप, चलिए यहाँ पे ए प्लस बी टाइप एंड ए माइनस बी टाइप, तो मैं यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी लगा सकती हूँ कि ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे अगर आइडेंटिटी लगाई तो मेरे पास क्वेश्चन था क्या कि 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा। तो इन दोनों में मैंने अगर ये आइडेंटिटी लगाई तो मेरा ऊपर भी आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट, और नीचे भी सेम आइडेंटिटी आ जाएगी 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, है ना। ये कर सकते हो ना बच्चों, सेम आइडेंटिटी से यूज करके। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब हम डायग्राम की हेल्प से कोस थीटा की वैल्यू एंड साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू एंड कोस थीटा। अच्छा, आपको फॉर्मूला पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये कोस साइन की वैल्यू होती है और कोस की वैल्यू, राइट। तो साइन की वैल्यू बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कोस बोलता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो मेरे पास अगर मैं डायग्राम देखूं पीछे तो मेरे पास यहाँ पे देखना जरा, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दे के रखी है 8 और हाइपोटेन्यूज √113। मैं यहाँ पे 8 अपॉन √113 लिख सकती हूँ। और यहाँ पे देखो बेस की वैल्यू मेरे पास दे रखी है 7 और 7 अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना, तो 7 अपॉन 113 लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे सेम मैंने लिखा 7 अपॉन √113, राइट। अब यहाँ पे पुट कर दो इस वैल्यू में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा मतलब इसका स्क्वायर, तो 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। क्या आ गया? अच्छा, अब देखो इससे आगे मैं ऐसे कर सकती हूँ, यहाँ पे 1 एज इट इज माइनस 8 8 जा 64, और अगर मैंने यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट खोला तो आपको पता है स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि आपकी स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो मैं यहाँ पे भी 113 लिख सकती हूँ, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। और वैसे 1/1 7 7 जा 49 अपॉन 113, इसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया बच्चे। अब 113 एलसीएम ले लिया, 49 होल डिवाइडेड बाय 113 एंड होल डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49 अपॉन 113, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे आता है 49 अपॉन 113 होल डिवाइडेड बाय 64 अपॉन 113, दैट मीन्स यहाँ पे 49 अपॉन 113 मल्टीप्लाई बाय उल्टा हो गया 113 अपॉन 64 कैंसिल आउट 49 अपॉन 64, दैट इज योर आंसर।